मोना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म बुधल के बारे में और क्या रीजन था आपने हाँ की ये फिल्म। मुझे चॉइस नहीं दिया गया था। आ, जब से गुड़हल की स्क्रिप्ट, इसकी कहानी के बारे में डिस्कशन हुई थी युवराज के मन में, जब ये पहली बार कहानी आई थी, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उसने मुझे ही बताया था। और इस स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में भी मैं थ्रू आउट साथ में रही हूँ। जो भी इसमें बदलाव आए, शुरू से जो कहानी थी, उसके बाद जो बनी, वगैरह वगैरह वगैरह, आई वॉज देयर थ्रू आउट, शुरू से। मैम, बुधल की कहानी की बात की जाए तो क्या कहानी है एग्जैक्टली, कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं, आप फिल्म देखिए ना। आप फिल्म अभी तो आपको देखिए थोड़ा बहुत आपको मैं सारी कहानी हम लोग बता देंगे तो फिर आप तो ऑडियंस देखेगी कैसे। एक परिवार की कहानी है, उसके अंदर जो उथल पुथल होता है उसके बारे में कहानी है। एक महिला आश्रम में क्या हो रहा है उसकी कहानी इस परिवार के ड्रामा से जुड़ी हुई है। देखिए ना, जी। हंगामा पे है, एयरटेल पे है, एक्सट्रीम पे है। मैम की कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, मेरे से बिल्कुल अलग है, मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है। मेरे किरदार का नाम जानकी है। अ, और वो बिल्कुल मेरे जैसे नहीं थे, है बिल्कुल। तो इस वजह से भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जो उनकी पर्सनालिटी है वो मेरे से बिल्कुल दूर दूर तक मेल नहीं खाती। तो मुझे ये किरदार करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मुझे अपने शरीर को एक ऐसे किरदार को लोन पे देना पड़ा जो जिसका शायद ही कोई कण मेरे मुझ में है। तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैम, आजकल इंडस्ट्री की बात की जाए, चाहे टीवी हो चाहे ओटीटी हो, आपको लगता है कहीं ना कहीं ओटीटी आने के बाद वुमेन ओरिएंटेड रोल कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं या फिर ज़्यादा ही आ रहे हैं मतलब नहीं आने चाहिए। नहीं? नहीं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं ज़्यादा ही आ रहे हैं, इसका मतलब कि गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, गड़बड़ जी। मुझे नहीं मालूम कि ओटीटी में क्या हो रहा है, मुझे टीवी पे क्या हो रहा है तो बिल्कुल ही नहीं पता। मेरे घर में तो टेलीविज़न है ही नहीं। 2014 में उठा के मैंने फिज़िकली उसको घर से बाहर फेंक दिया था। अ, फ़िल्में देखती हूँ, नहीं देखती हूँ। अम, देश की आबादी 50% औरतों की है। अगर औरतों की कहानियाँ नहीं बन रही हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर औरतों की कहानियाँ बन रही हैं, तो अच्छी बात है। इनफैक्ट और बननी चाहिए। मैम, आप इतने साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं और मतलब कि क्या फर्क देखती हैं आजकल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और जब आप काम करते थे? आजकल काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं हैं। चाहे आपको उस रोल के लिए सही माना जाए, इस उम्र में भी मेरे से ऑडिशंस करवाते हैं। शायद ही इस कमरे में ऐसा कोई हो जिसके पास 4 इंटरनेशनल एक्टिंग अवार्ड्स हैं। है कोई? हाथ उठाओ। नहीं? मेरे हैं। फिर भी हमको इसलिए काम नहीं मिलता क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे हमारे फॉलोअर्स नहीं। आई डोंट नो, शायद वैसे कास्टिंग होती है, शायद वैसे फ़िल्में मिलती हैं, आई डोंट नो। ख़ैर, मेरे जो लोग मेरे साथ जो काम करते हैं, वो मुझे वैसे भी अपने हर प्रोजेक्ट में लेते हैं। तो मुझे इंडस्ट्री से कोई शिकायत नहीं, इंडस्ट्री की जो औकात है उतनी उसने उतना दिया है उन्होंने मुझे। मैम, सोशल मीडिया की बात की जाए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत मतलब पता नहीं बॉस मुझे सोशल मीडिया के बारे में। मेरे दोनों ही प्रोफ़ाइल फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी और ने क्रिएट किए मेरे लिए। किसी और ने उनको जोड़ा कि इस पे जो डालेंगे वो उस पे भी आ जाएगा। मुझे आज तक नहीं पता वो कैसे करते हैं। मैं इंस्टा पे तो एक स्टोरी नहीं, अब जो भी है क्या पोस्ट नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं। एफबी समझ में आता है, वो बेसिकली गधों के लिए है, तो गधे गधा कर सकती हूँ। बाकी आई डोंट नो। I don't use social media for self promotion. I don't use social media for ये देखो मैं ये खा रही हूँ, ये देखो मैं ये पहन रही हूँ, ये देखो मेरे अंडरवेयर का कलर। मैं उसके लिए सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया का वो काम नहीं है। मैम, फिल्म की बात की जाए तो जैसे ये फिल्म सोशल मैसेज पोर्ट्रे कर मैं मेरा ये पूछने का मतलब कि आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो जो है ऐसी टाइप की फिल्मों को कितना पसंद करेगी मुझे या नहीं पता, उनसे पूछिए। देखिए आजकल व्यूअरशिप जो में क्या आता है, पता नहीं। अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म से टीआरपी होती है, नहीं होती। अब तो टेलीविजन पे भी नहीं है। पता करिए यंग जनरेशन से। मैं तो कहती हूँ गुड़हल देखिए और फिर हमको रिव्यूज़ दीजिए
युवराज के इंस्टाग्राम पे चले जाइए, मेरा भी एक छोटा मोटा इंस्टाग्राम है, बाकी पूजा का है, बाकी सभी लोगों का है। जाइए उस पे देखिए, यंगर जनरेशन अपनी उम्र के साथ लिखिए कि आपको फिल्म कैसी लगी, क्यों ऐसी लगी, क्या कहानी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो आप क्यों नहीं लिख रहे हैं वो कहानी, आप क्यों नहीं बना रहे हैं वो फिल्म। बहुत आसान होता है किसी और को कहना कि ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज नहीं देना है मुझे इस दुनिया को। ये दुनिया वैसे ही अपनी खाई में डूब रही है, आपका देश तो वैसे ही गटर में गया हुआ है। इसको क्या दें हम एडवाइस, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली, खून खराबे वाली फिल्मों को करोड़ों रुपए देती है और इंसानियत वाली फिल्मों को नहीं देती है। जब प्रोपेगेंडा फिल्में जिस देश में चल रही होती हैं, उसका क्या होना है आप देख लो। हमको क्या है, हमारे तो सीनियर सिटीजनशिप हो गई है, ज़्यादा साल नहीं है हमारे इस देश पे या इस धरती पे। आप लोग देख लो, आपके हैं।